नाटो समिट खत्म हुआ और सबसे बड़ा विनर कौन बना? सरप्राइजिंगली टर्की। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल और एक्सपैंड करेगा। क्या दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल फेज में एंटर कर रही है? चलिए समझते हैं। टर्की पिछले कुछ सालों से नाटो के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड पार्टनर माना जाता था, लेकिन इस समिट के बाद अंकारा की पोजीशन काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। टर्की ने यूरोप, अमेरिका और नाटो मेंबर्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को फिर से हाईलाइट किया। ब्लैक सी रीजन, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच टर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन उसे अलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। साथ ही टर्की का डिफेंस इंडस्ट्री, स्पेशली ड्रोन्स और इंडिजिनस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, अब नाटो के लिए भी एक वैल्यूएबल एसेट बन चुका है। समिट के बाद एनालिस्ट का मानना है कि टर्की को डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी और स्ट्रेटेजिक लेवरेज दोनों मिले हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी डायलॉग और रीजनल इश्यूज पर टर्की की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। अंकारा अब सिर्फ नाटो मेंबर नहीं, बल्कि यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच एक की ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि देश अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को और एक्सपैंड करेगा। प्योंगयांग का कहना है कि बढ़ते रीजनल टेंशंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस के चलते डेटरेंस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इस अनाउंसमेंट ने साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका की सिक्योरिटी कंसर्न्स को फिर से बढ़ा दिया है। एक तरफ नाटो अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस स्पेंडिंग को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कर रहा है। ये दोनों डेवलपमेंट्स दिखाती है कि ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यूरोप और इंडो पैसिफिक दोनों रीजन्स में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अब पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। नाटो समिट ने टर्की को एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पोजीशन दी, जबकि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर एक्सपेंशन के अनाउंसमेंट्स ने एशिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स को और गहरा कर दिया। क्या दुनिया एक नए स्ट्रैटेजिक कंपटीशन के दौर में एंटर कर चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।